तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी पहली प्रश्नावली 1.1 के 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उसके बेसिक्स को समझेंगे। तो आइए ज़्यादा समझ लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन का जो है रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 125 और 225 में ये देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। तो हम देखते हैं कि 135 छोटी है और 225 बड़ी है, तो इसको हम लिख लेते हैं चूँकि 225 इज़ ग्रेटर देन 135। अब 125 छोटी है, 225 बड़ी है, अतः इन संख्याओं को यूक्लिड विभाजन के नियम में तोड़ने पर, यूक्लिड विभाजन के नियम में तोड़ने पर, यह हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन का रूल अप्लाई करेंगे इसमें। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, सो वी अप्लाई हेयर यूक्लिड लेमा थ्योरम टू ऑब्टेन a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इन संख्याओं को 225 और 135 को हम यूक्लिड विभाजन के नियम में तोड़ते हैं, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अर्थात संख्याओं को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको हम a मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको हम b मानते हैं। तो a की जगह हम लिखेंगे 225, अब b की जगह पर लिखेंगे 135। तो आपको यहाँ q और r की वैल्यू चाहिए। तो q और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम इसको भाग करते हैं, यानी कि 135 को हम भाग करेंगे 225 में। तो 135 से करना 135, तो यहाँ बचेगा आपका 90। तो ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो Q की जगह पे है आपका 1 और R की जगह पे है 90। अब यहाँ पर जो 90 है वो 0 के बराबर नहीं है, या हम कह सकते हैं कि R जो होना चाहिए 0, वो 0 नहीं है। कितना है? 0 के बराबर नहीं है। अतः एक बार फिर चाहे हम लिखेंगे अतः 135 और 90 में एक बार फिर यह विधि दोहराने पर, यानी कि हम फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन का रूल अपनाएंगे, जिसमें 135 को हम a मानेंगे और 90 को हम b मान लेंगे। तो फिर से इसको जब हम तोड़ेंगे 135 और 90 को, तो हम इसको लिखेंगे 135, यानी कि a जब 135, b की जगह पे 90 और q और r की जगह पर रखना है। तो हम q और r के रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से 90 को करेंगे, एक बार फिर से क्या, 90 को 135 से हम भाग करते हैं, यानी कि जो शेषफल 0 नहीं आया है तो उसी शेषफल को हम किससे भाग करेंगे, अब यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उससे। तो 90 91 90, तो यहाँ बचेगा आपका 45। तो फिर से हम कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और R इक्वल टू 45। तो एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि 45 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 45 की जगह पे 0 आना चाहिए था, वो नहीं आया है। अतः 90 और 45 में एक बार फिर से यही विधि दोहराने पर, यानी कि फिर से एक बार यूक्लिड का नियम लगाएंगे। तो अब 90 क्या हो जाती है, बड़ी संख्या, 45 क्या होती है, छोटी संख्या। तो ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। तो 45 में क्या करेंगे, 90 से भाग करेंगे, तो 45 टू जा 90। तो अब आप देख सकते हैं कि R की वैल्यू 0 आ गई है और Q की वैल्यू कितनी है, 2।
तो जैसे ही r की वैल्यू 0 आएगी तो लिखेंगे चूँकि r इक्वल टू 0 है, तो जब r की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है जिसके वजह से 0 आई वही इसका क्या होता है HCF। तो लिखेंगे r इक्वल टू 0, अतः 135 और 225 का HCF जो होगा वो आपको 45 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये तरीका होता है, यही तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन को भी करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले हम जरा पूर्णांक की बात करेंगे कि पूर्णांक क्या है। आइए एक बार सवाल पहले पढ़ ले। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आप गिन पाए इनफाइनाइट से लेकर के फिर -1 -2 -3 -4 ये जो संख्याएं माइनस में होती हैं आप यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट समझ ले सकते हैं। तो माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के प्लस तक का इनफाइनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी के सभी पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और जो इधर की संख्याएं हैं वो आपकी कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये होती है आपकी धनात्मक पूर्णांक, यानी 0 से उधर की जो संख्याएं होती हैं यानी प्लस वाली संख्याएं जो होती हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और जो 0 से माइनस की ओर की संख्याएं होती हैं उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें किस पूर्णांक की बात कर रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक यानी कि इधर वाले में देखना है, अब विषम जैसे 1 3 और ये 5 और ये 7 ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप इस सवाल को हल करना है तो ये बात तो समझ में आ गई कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और विषम है तो 1 3 5 7 वाले विषम पूर्णांक हो जाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर सम पूर्णांक करेगा तो 2 4 6 ये क्या हो जाएंगे धनात्मक सम पूर्णांक। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको हम मिटाल दें। अब आइए सवाल को कैसे करते हैं जरा समझिए। अब देखिए हम करेंगे क्या, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। देखिए a को हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए, अब b बराबर हम 6 मान लिए। b बराबर 6 इसलिए मान लिए क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 कहीं ना कहीं ये a बराबर bq + r के रूप में है। ये देखिए bq + r bq + r bq + r के रूप में था, bq + r के रूप में था। तो हम a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन a बराबर bq + r के रूप में बन जाता है जहाँ b बराबर क्या है 6 है। तो आप देख सकते हैं a बराबर 6q + r के रूप में ये सवाल हमारा बन सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं b है वहाँ वहाँ क्या है 6, तो b बराबर हम 6 मान लेते हैं। ठीक, अब b बराबर 6 मान लिए तो हम लिखेंगे अब यूक्लिड के नियम से। तो जब यूक्लिड का नियम लगाएंगे तो ये होगा a बराबर 6q + r, a बराबर 6q + r, जहाँ q की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी और 0 से बड़ी होगी। और एक कंडीशन मैंने और बताया था कि जो r की वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर b की जब क्या है 6 है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे r की वैल्यू जो है 6 से छोटी है किंतु r की वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे r का वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 हो सकता है। इस समीकरण में r की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी। तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5
का मान a बराबर 6 प्लस r में रखने पर, तो हम a बराबर 6 प्लस r में इन सब का मान रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए क्या होता है 6 प्लस 0, फिर यहाँ पर 6 प्लस 1, फिर यहाँ पर 6 प्लस 2, फिर यहाँ पर 6 प्लस का 3, फिर यहाँ पर 6 प्लस का 4, फिर यहाँ पर आपका 6 प्लस का 5। तो ये 6 प्लस 0 लिखिए या फिर लिखिए 6। तो देखिए ये यहाँ पर 6 ये एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य है। ये एक क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2 से विभाज्य है, यानी कि ये क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ये यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर ये क्या है, सम संख्या है, और ये इसी तरह से क्या है, विषम संख्या है। देखिए ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, और ये विभाज्य है, यानी कि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, सम, और ये क्या है, विषम संख्या है। ये 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 क्या हैं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। बस हो गया हमारा सवाल, यही हो गया हमारा आंसर। क्या हमने आंसर में लिखा। अब देखिए ये a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 4, ये सब के सब सम संख्याएं थीं, ये 2 से विभाज्य थीं। और ये जो संख्याएं थी जिसको मैंने बॉक्स में किया है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो जब 2 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या है, विषम है। तो यही हमको कहना था, तो हमने लिख दिया अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। ये हमारा सवाल हो गया, यही सवाल को सिद्ध करना था। तो एक बार जरा रिपीट कर लेते हैं सवाल को। देखिए इसमें कह रहा था कि दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 ये bq प्लस r के रूप में था। तो हमको a की जरूरत थी, तो हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू क्या है, 6 है। तो इसको हम यूक्लिड के नियम में लिखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस r के रूप में होगा, जहाँ q की वैल्यू जो है 0 से बड़ा ही होगा या 0 से बड़ा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और r की वैल्यू हमेशा किस कंडीशन को फॉलो करती है, b से छोटा किंतु r के बराबर या r से बड़ा। तो b की जगह पे 6 था, तो हम 6 से छोटा ही रखेंगे, लेकिन 0 या 0 से बड़ा रखेंगे। यानी r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता था। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो होगा हमको a बराबर bq प्लस r के रूप में रखना था, यानी r की जगह पे हमको 1, 2, 3, 4, 5 रखना था। तो हमने रखा, यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको 0 लिखिए या ना लिखिए। 6q एक सम संख्या था, 6q प्लस 1 ये विषम संख्या था, 2 से विभाज्य नहीं है। ये 2 से विभाज्य इसलिए सम संख्या है, ये नहीं है इसलिए विषम संख्या है। ये 2 से विभाज्य इसलिए सम संख्या है, और ये 2 से विभाज्य नहीं इसलिए विषम संख्या है। तो हमने ये देखा कि हमने जो 5-6 संख्याएं जो लिखी हैं, ये जो संख्याएं हमने लिखी हैं, इसमें से कुछ संख्याएं जो हैं 2 से विभाज्य हैं और कुछ संख्याएं जो हैं 2 से विभाज्य नहीं हैं। यानी कि कुछ संख्याएं सम हैं और कुछ संख्याएं विषम हैं। तो हमने कह दिया कि अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। और ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अगले पार्ट में मैं इसके 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन की बात करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।